शिवजी ने पार्वती से कहा, एक ऐसा मंत्र है जो मनुष्य की किस्मत को सिर्फ 7 दिनों में बदल सकता है। पार्वती चुप हो गई, क्योंकि यह बात केवल शब्दों की नहीं थी, यह हर उस मनुष्य की पीड़ा की थी जो जीवन में बार बार हार कर भी जी रहा है। आज का मनुष्य बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। कोई पैसों की चिंता में घुल रहा है, कोई रिश्तों के दर्द में, कोई मेहनत करता है फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता। कई लोग कहते हैं सब कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं बचा। ऐसे ही मनुष्यों के लिए यह रहस्य है जो स्वयं महादेव ने पार्वती को बताया। पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, मैंने देखा है कि मनुष्य सबसे पहले मन से हारता है। जब मन हार जाता है तब किस्मत भी साथ छोड़ देती है। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसमें मनुष्य फिर से खड़ा हो सके? शिवजी के नेत्र खुले और गंभीर स्वर में कहा, देवी, संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो दुख को अपना भाग्य मान लेते हैं और रुक जाते हैं। दूसरे वे जो टूटने के बाद भी भीतर से उठते हैं और मेरा नाम का सहारा लेते हैं। जो दूसरा मार्ग चुनता है उसके लिए मैंने एक मंत्र दिया है। पार्वती ने पूछा, महादेव, वह कौन सा मंत्र है जो भीतर से मरे हुए मनुष्य को फिर से जीवित कर देता है? शिवजी बोले, देवी, उसे काल रात्रि मंत्र कहा जाता है। यह वही मंत्र है जिसे संसार महामृत्युंजय के नाम से जानता है, लेकिन इसका यह रूप अत्यंत गुप्त और गहरा है। ओम त्र्यंबकाय नमः। यह मंत्र मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन में छाई हुई निराशा, भय और अंधकार से मुक्ति देता है। शिवजी ने समझाया कि त्र्यंबकाय का अर्थ है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखता है। मनुष्य अपने अतीत की गलतियों, वर्तमान की समस्याओं और भविष्यों के डर में उलझकर ही टूटता है। यह मंत्र इन तीनों बंधनों को एक एक करके खोलता है। और नमः का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य झुकना सीख लेता है तभी उसकी किस्मत भी झुकती है। फिर शिवजी ने पार्वती को एक ऐसी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, देवी, उज्जैन में अर्जुन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं था। काम बनते बनते बिगड़ जाते, घर में शांति नहीं थी, धन रुकता नहीं था और मन हमेशा भारी रहता था। वह रोज सोचता था कि शायद मेरा जन्म ही दुख भोगने के लिए हुआ है। एक रात जब पीड़ा असहनीय हो गई तो अर्जुन ने रोते हुए कहा, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उसी रात उसके स्वप्न में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि प्रातः महाकाल के मंदिर जाना, वहां तुम्हें वह मंत्र मिलेगा जो 7 दिनों में तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अगली सुबह अर्जुन ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया और शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। वहां लिखा था, ओम त्र्यंबकाय नमः। उसने बिना सवाल किए, बिना तर्क लगाए 7 दिनों का संकल्प लिया। प्रतिदिन सुबह 108 बार जप, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं और केवल शिव का विश्वास। पहले ही दिन उसका मन थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि मंत्र सबसे पहले मन पर काम करता है। दूसरे दिन घर का तनाव कम हुआ, क्योंकि जब भीतर शांति आती है तो बाहर का वातावरण अपने आप बदलने लगता है। तीसरे दिन उसकी आंखों में एक अलग चमक सी आई, क्योंकि आत्मा धीरे धीरे जाग रही थी। चौथे दिन उसे एक छोटा सा काम मिला, क्योंकि देवता पहले छोटे द्वार खोलते हैं। 5वें दिन रुका हुआ धन लौटा, क्योंकि कर्म का चक्र घूमना शुरू हो चुका था। 6ठे दिन घर में अन्न और बरकत आई, क्योंकि जहाँ शिव भक्ति होती है वहाँ अभाव नहीं टिकता। 7वें दिन अर्जुन वही था, लेकिन उसकी किस्मत बदल चुकी थी। यही शिवजी ने पार्वती से कहा, देवी, यह मंत्र 3 कार्य करता है। यह मन की बाधाओं को तोड़ता है, भाग्य के दीप को प्रज्वलित करता है और उस मार्ग को खोलता है जो वर्षों से बंद पड़ा होता है। परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता, कई बार वह भीतर से शुरू होता है। और यहीं पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे ही गूढ़, सच्ची और जीवन बदलने वाली शिव कथाएं सुनना चाहते हैं तो महाकाल कन्या चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ समझी जाती है। पार्वती ने अंत में पूछा, महादेव, क्या यह मंत्र हर मनुष्य के लिए फल देता है? शिव जी बोले, देवी, जहाँ श्रद्धा सच्ची होती है वहाँ कोई शक्ति बाधा नहीं बन सकती। मनुष्य किस्मत से नहीं हारता, वह तब हारता है जब वह मेरे नाम का भी विश्वास करना छोड़ देता है। यदि आप भी अपने जीवन से अंधकार हटाना चाहते हैं, रास्ता साफ करना चाहते हैं और भीतर से मजबूत बनना चाहते हैं, तो इस मंत्र का 7 दिनों का संकल्प अवश्य लें और ऐसी ही दिव्य, रहस्यमय और शक्तिशाली कथाओं के लिए महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।